आगे बढ़ते हैं। इस वक्त बड़ी खबर खराब मौसम के बीच वादी कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू से आ रही है, जहां पर जिला डोडा में नुकसान की इतलात मौसूल हो रही है। कस्बा ठाठरी बादल फटने का एक वाकया पेश आया है जिला डोडा के अंदर, जहां पर इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। कई गैर रिहायशी मकान भी बादल फटने के बाद पानी के तेज भाव की जद में आए हैं और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक कई गाड़ियां मलबे तले दब जाने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ये वो इलाका है ठाठरी का जहां पिछले साल भी मानसून के दौरान कस्बे के आसपास बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और इस वक्त फिर इतलात मौसूल हो रही हैं कि अभी बारिश की शुरुआत ही हुई। अब तस्वीरें भी साथ साथ दिखाइएगा। दर्जनों रिहायशी मकानात इस इलाके के अंदर नुकसान पहुंचा है। मलबे के नीचे कई गाड़ियां दबी हैं। डोडा थोड़ी देर में चलेंगे, वसीम भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और इस इलाके के अंदर अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। ठाठरी डोडा अभी जैसा हमने बताया कि, और ये पहली तस्वीर है आपके सामने जहां पर आप देख रहे हैं कुछ रिहायशी और गैर रिहायशी मकानात में जो मलबा है बारिश के बाद बादल फटने के वाक़े के बीच ये मलबा घरों के अंदर दाखिल हुआ है और कई ऐसे इलाके जहां पर इब्तदाई जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि यहां पर नाकाबिले रिहाइश कई घर इस वक्त बन गए हैं। सीधा डोडा चलते हैं। ठाठरी से हमारे साथ इस वक्त वसीम गत्तू ज्वाइन किया। वसीम, क्या मजीद तफसीलात हैं? बिल्कुल, देखिए रात के लगभग 2:30 बजे की इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है कि जो ठाठरी का इलाका है वहां पे बादल फटा है और ये बादल जो है ये ठाठरी के इलाके से थोड़ा ऊपर जंगलबाड़ के एरिया आता है, वहां पे बादल फटा है और बताया जाता है कि बहुत कम बारिश थी, उसके बावजूद यहाँ पे बादल फटता है और काफी ज्यादा नुकसान जो है लोगों के घरों के अंदर ये मलबा घुसता है और रात के 2:30 बजे ही एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां पे पहुंचते हैं, इस मलबे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और जहां तक लोगों के मुताबिक कहा जाता है कि ये पहली दफा वहां पे इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ। इससे पहले भी जब हुआ, पानी का जो प्रॉपर निकास है वो नहीं रखा गया है। 1 दर्जन से ज्यादा जो है वहां पे जो घरों का अंदर जो नुकसान है और जितना भी घर के अंदर सामान होता है वो प्रॉपर तरीके से डैमेज हो चुका है। ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये मेन रास्ता है, जो मार्केट का रास्ता है वो नेशनल हाईवे 244 है। ये वहां की ये तस्वीरें हैं जहां पे बताया जाता है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और साथ साथ में लगभग 2 गाड़ियां उनको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एक बाइक जो है पानी के साथ भी बह गई है। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त लगभग वहां पे जो रास्ता है वो क्लियर किया गया है, रास्ता थ्रू हो चुका है। मगर लोगों के मुताबिक अगर हम बात करें, जिस तरह से मकामी कुछ लोग हैं उनसे जब हमारी बात हुई, उनका यह मानना है कि जो घर के अंदर जितना भी सामान होता है वो सारा डैमेज हो चुका है। जी वसीम, ये बताइएगा, ये तो कस्बे की बात है जहां पर बादल फटने की वजह से रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ। अगर ऊपर वाले बेल्ट की हम बात करें जहां पर ये बादल फटा है और उसके बाद ये पानी तेज़ी के साथ नीचे आया, तो जंगल के आसपास भी कुछ रिहायशी मकानात रहते हैं, कच्चे घर रहते हैं, वहाँ से कोई इतला, क्या कोई जानी माली नुकसान की कोई खबर तो नहीं? देखिए, जानी नुकसान तो नहीं है मगर माली नुकसान की अगर हम बात करें, लोगों के घरों के अंदर दरारें पड़ी हैं। आपको याद होगा कुछ बरस पहले इसी इलाके के अंदर बहुत सारे घरों के अंदर दरारें पड़ी थी। ये वही इलाका है, उसी इलाके के अंदर ये हालात अभी बने हुए हैं। लोगों में डर काफी ज्यादा और साथ साथ में देख सकते हैं आपके नुकसान बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है, असेसमेंट की जा रही है। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे वो तहसीलदार है, एडीडीसी है, वहां पे मौके पे पहुंचे, देखना होगा कि कब क्या असेसमेंट निकलती है और साथ साथ में जो जिन लोगों का नुकसान हुआ क्या इनको किसी सेफ जगह पे पहुंचाया जाता है, क्या रिलीफ इन लोगों को दिया जाता है। मगर इन लोगों की तरफ से जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि पहले भी इस तरह का इंसिडेंट वहां पे हुआ, वहां पे हमें बताया गया कि आपको जो है प्रॉपर निकास दिया जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाएगा। ये हालात अभी वहां पे नहीं बनते। अब ये हालात जब बन चुके हैं तो लोगों में गम और गुस्सा भी देखा जा रहा है। मैक्सिमम एरियाज के अंदर राब्ता सड़कें मुतासिर होने की इतलात मौसूल हुई। कल बाद दोपहर मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। डोडा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हमारी नजर आएगी। अभी कुछ एक इलाकों में बारिशें हुई हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, लेकिन असर यह है कि निचले इलाकों में जो नुकसान की एक तस्वीर बताई, कुछ एक एरियाज में जम्मू के अंदर पर्टिकुलरली जहां पर 28 जून यानी आज शाम तक सख्त गर्मी से लोगों को गुजरना पड़ेगा, यानी हीट वेव की एक और प्रेडिक्शन थी, तो उस दरमियान थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन खराब मौसम हो या मौसम सही, फिलहाल कुछ एक इलाकों से राहत की खबर गर्मी से भी जरूर मिली है। लेकिन